हाय गाइस, वेलकम टू फिटनेस फंडा। मैं आपका दोस्त और होस्ट नैडी लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नया और इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है E AA अमीनो। E AA अमीनो। आजकल BCAA को लोग स्विच करके EAA अमीनो की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो EAA अमीनो में ऐसा क्या है जो BCAA में नहीं है, या EAA अमीनो को निकालने की ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी जो BCAA से हमारे बॉडी बिल्डर बॉडी नहीं बना पा रहे थे। तो हम इस ही बारे में आज बात करने वाले हैं आप लोगों से। डिटेल में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि EAA किस किस भाइयों को लेना चाहिए और किस किस भाइयों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत ही नहीं है उनको ज़रूरत नहीं है और जिनको ज़रूरत है उनको EAA लेना है। अगर लॉन्च हुआ है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि EAA किन किन भाइयों को लेना चाहिए और EAA कब लिया जाता है। देखो गाइस, जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं कि BCAA हम अपने ड्यूरिंग वर्कआउट में ज़्यादातर लेते हैं। कुछ लोग अदर टाइम में भी ले लेते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, रिहाइड्रेटेड लगता है, एनर्जेटिक लगता है BCAA पीने से, और मुझे भी बहुत पसंद है BCAA पीना, मैं आपको बता दूँ। तो BCAA कब लिया जाता है? ड्यूरिंग वर्कआउट। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भाई BCAA के बारे में जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते, आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक सेट के बाद, दो सेट के बाद, या एक एक्सरसाइज के बाद एक सिप मारते हैं। कलरफुल वाटर होता है एक बॉटल के अंदर, वो एक्चुअली में BCAA होता है। और वो जो कलरफुल वाटर होता है वो अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, जैसे कि ब्लूबेरी में आता है, ऑरेंज में आता है, वाटरमेलन में आता है, पीना कोलाडा में आता है। देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लेवर जिन में BCAA आता है। इसी तरह EAA भी बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। BCAA के अंदर कुछ अमीनोज होते हैं जिनका नाम है L-ल्यूसिन, L-आइसोल्यूसिन और L-वेलिन। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में मसल्स को रिकवर करते हैं और बहुत ही अच्छा रिकवर करते हैं सर। अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट के बीच में, जैसे कि सपोज करो आज मैंने लेग्स मारी है, तो लेग्स मारी है, मैंने स्क्वाट मार के हटाऊं, तो स्क्वाट मारने के बाद क्या हालत होती है सर, आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या हालत होती है। तो आपको क्या करना है, एक BCAA का ड्रिंक मारना है, यानी कि एक एक सिप करके लेना है उसको। आपको बहुत ही रिहाइड्रेटेड लगेगा, रिफ्रेशिंग लगेगा। तो आपने स्क्वाट का सेट मारा या किसी भी चीज़ का सेट मारा, चाहे आपने लेग प्रेस मारी, जो हालत एक्सरसाइज के बाद होती है वो BCAA पीने के बाद में, एक तो दिल को भी सुकून मिल जाता है कि हाँ हमने कुछ ले लिया, दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको रिहाइड्रेटेड महसूस होता है, आपका मसल्स रिकवर होता है। अब मसल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रिकवर होते हुए दिखेगी कि ब्लॉक्स बनते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही मिनिमम मात्रा में होता है। आपके मसल टूटते हुए जिस तरह आपको नहीं दिखते हैं, इसी तरह रिपेयर होते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन रिपेयर होते हैं। ये तो हो गई BCAA की बात। अब हम बात करते हैं EAA जो आजकल नया ट्रेंडिंग में आ गया है, मतलब लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। क्या ले रहे हो भैया? BCAA ले रहे हो? नहीं, EAA ले रहा हूँ। तो EAA में कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो सर, कुछ होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर लेती है, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें बाहर के सोर्स से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, जो कि ज़्यादातर मिलते हैं हमें नॉनवेज के अंदर। अब जो भाई हमारे नॉनवेज ले रहे हैं, अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वेजीज हैं, जो वेगन है, जो वेजिटेरियन भाई हैं, उनको EAA लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स ले रहे हैं तो आप पहले तो अपनी डाइट देखिए, क्या आप नॉनवेज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अच्छा भाई, मैं तो बता दूं कि नॉनवेज के बिना बॉडी बिल्डर अपने आप को अधूरा सा लगता है। मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मैं नॉनवेज खाता हूं डेली,
कुछ ना कुछ नॉनवेज का, चाहे वो चिकन हो चाहे वो फिश हो। एग्स तो अब मेरे ख्याल से वेजिटेरियन में ही आ गया है, लेकिन मैं उसको भी नॉनवेज में ही काउंट करूँगा क्योंकि है तो वो भी नॉनवेज। तो बॉडी बिल्डर के लिए नॉनवेज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो आपको अगर बॉडी उस लेवल की बनानी है, नेक्स्ट लेवल की बनानी है, तो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन रहिए, आपके लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप जैसे कि ये है कैल्विन कंपनी का है, ये कैल्विन लिब्रोन कंपनी का है ये। और ऐसे बहुत सारे बतेरे EAA हैं, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, EAA गोल्ड EAA है। मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है, कोई भी कंपनी का लो, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो EAA बेसिकली EAA का मैं नाम दिखा रहा हूँ। EAA बहुत बिकता है और EAA उन लोगों के लिए ठीक है जो वेजिटेरियन है और जो नॉनवेज नहीं खा सकते और जिनको अपनी मसल्स रिकवरी अच्छी करनी है, कम्पीट करना है। चलो कम्पीट तो मैंने ये कह दिया कि चलो कंपटीशन लेवल पे, लेकिन कई भाई आजकल जो ट्रेंड है ऐसा नहीं है कि भाई कंपटीशन खेलना है तो ही बॉडी बनानी है। आजकल आपको अच्छा दिखना है तो भी बॉडी बनानी है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी बॉडी बनानी होती है, आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो भी बॉडी शो करनी होती है। तो आपको EAA आप ले सकते हो, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, सेफ है, सप्लीमेंट्स है। इसकी जो एक स्कूप की डोज होती है, आप एक ही स्कूप की डोज लो ड्यूरिंग वर्कआउट लो। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले जो BCAA से भी होता है, आपको रिहाइड्रेट महसूस होगा। जो आपके मसल्स टूट गए हैं वो आपके साथ रिकवर होते हुए चलेंगे और जो फटीगनेस आपको लगती है, थकावट जो आपको लगती है, वो आपको नहीं लगेगी। तो EAA आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। और देखो जिम के बीच में गला गीला करने के लिए कुछ चाहिए होता है तो BCAA EAA, नहीं तो सादा पानी भी आप ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप EAA लीजिए अगर आपको नीड है, मगर इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि आपको नीड है या नहीं है, ठीक है। और हाँ, ओरिजिनल सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट चाहिए, मैं आपको घर बैठे पहुंचा दूंगा, मैं आपको डिलीवरी करा दूंगा। खास तौर पे अपने व्यूअर्स के लिए मैं कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लूँगा, ऑल ओवर इंडिया। और जो रेट्स होंगे वो आपके होलसेल प्राइसेस होंगे, मतलब जो आपको अपने एरिया में मिल रहे होंगे उससे सस्ते होंगे और साथ ही साथ ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको। मैं फिटनेस फंडा से आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट नैडी। थैंक यू सो मच।